इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लॉगरिथम। ठीक है, क्या होता है लॉगरिथम? तो एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फ्रॉम एज ए की पावर l इज इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा गया है कि n इज इक्वल टू ए की पावर n। तो हम क्या लिख सकते हैं? l इज इक्वल टू लॉग ए की बेस n। ठीक है, जहाँ पर a इज वेयर a इज बेस एंड n इज नंबर और l इज लॉगरिथम। ठीक है, तो यार एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है कि log 2 बेस 8 इज इक्वल टू यल। तो आपको यल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया कि a यहाँ पर होगा बेस। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो n इज इक्वल टू ए की पावर यल। ठीक है, अब n क्या है? इसमें n नंबर है, a बेस है और यल क्या? लॉगरिथम है। ठीक है, अब देखो तो n इज इक्वल टू क्या है? 8 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ n इज इक्वल टू 8 है और a इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, और अपना यल इज इक्वल टू यल है। अभी यल को तो फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो 8 इज इक्वल टू ए क्या है? 2 है और इसकी पावर में यल है, यल लगा देंगे। ठीक है, अब 8 को पावर में चेंज करो तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर यल। ठीक है, अब यल इज इक्वल टू अपना 3 आ गया। समझ में आया इतना? अच्छा, अब कुछ ज़रूरी बातें हैं कि ये है कि अपना जो होता है log a की बेस n इज इक्वल टू यल जो है इस डिफाइन इफ n अपना क्या होना चाहिए? n पॉजिटिव होना चाहिए और a भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, a भी पॉजिटिव होना चाहिए और a जो है a इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। ठीक है, ये बात। अच्छा, अब एक और चीज़ समझो। यहाँ पर देखो इफ़ log x 2x माइनस 1 इज मीनिंगफुल, तो आपको फाइंड करना है फाइंड x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यार यहाँ पर देखो कैसे करोगे फाइंड आउट? 2x माइनस 1 ये अपना क्या है? ये a है, क्योंकि यहाँ पर देखो गिवन है log x तो बेस है और अपना 2x माइनस 1 देखो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और x भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और x 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब देखो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो x इज़ बिलोंग्स टू 1/2 इन्फिनिटी और यहाँ से क्या आएगी? x इज़ बिलोंग्स टू 0 कामा इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन।
इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, यहाँ से 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन इंटरसेक्शन मतलब। तो x इज बिलोंग्स टू 1, ठीक है, 1 आ रहा है, सॉरी 1/2, 1/2 माइनस इन्फिनिटी आ रहा है कॉमन, ठीक है। और अपना क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगला चीज़, ये अब एक दूसरी चीज़ है, चलो दूसरी चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पहले तो हम चेक कर लेते हैं, क्या 2x - 1 0 से छोटा तो नहीं है? नहीं। देखो 2x - 1 0 से छोटा नहीं, और ना ही x - 1 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर x इज बिलोंग टू क्या आएगा? 1/2 इन्फिनिटी, और x इज बिलोंग्स टू क्या आएगा? 1 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो यार, इसमें जो है इंटरसेक्शन ले लो, x इज बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें 2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 2 आ गया तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, ओके। अच्छा, और हम इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? और x इज बिलोंग्स टू 1,2 यूनियन 2 कामा इन्फिनिटी, ठीक है। तो यार अब तीसरी बात ये ध्यान रखना आप लोग, सॉरी, तीसरी बात क्या ध्यान रखना? लॉग ऑफ नेगेटिव रियल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या, कौन सी बात? लॉग ऑफ नेगेटिव रियल्स इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। मीन्स log -2 ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए और ये क्या होगा? अब देखो नेचुरल लॉग क्या होता है, ये तीसरी बात है। तीसरी बात क्या है? नेचुरल लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग क्या होगा? नेचुरल लॉग यानी ln(x), ठीक है। ln(x) किसके इक्वल होता है? e⁻x के, ठीक है। और e क्या है? e की वैल्यू जान लो, e की वैल्यू होती है 2.71, ठीक है। ये नेपियर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब चौथी बात क्या है? चौथी बात है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या है? कि लॉग यक्स इज इक्वल, लॉग यक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग बेस यक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लॉग को लिख सकते हैं। और देखो पांचवी बात, v इज इक्वल टू 5, लॉग 0
लॉग जीरो यानी कुछ भी, तो वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइन। लॉग जीरो की बेस में अगर मैं कुछ भी डाल दूँ, कुछ भी, तो वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में देखेंगे, पेन थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग के बारे में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ यल इज इक्वल टू, क्या हमने देखा था, यल इज इक्वल टू लॉग ए बेस एन इज इक्वल टू होता है एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर की पावर एल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू क्या, क्या लिख सकते हैं हम, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो लॉग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम्पल इसका कराऊँ, एग्ज़ाम्पल देख लो इसका, तो एग्ज़ाम्पल अपना क्या होगा कि लॉग 2 बेस 3, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो ये इस प्रॉपर्टी को देखकर लिखना है अपने को। तो हम देखो लॉग लिखा ना, वही बेस, देखो पलट बेस क्या होगा, देखो ये हम यहाँ पर 7 भी लगा सकते हैं, 7 log 7 बेस 3 अपॉन log 7 बेस 2, यानी ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे। इसे और भी तरीके से लिखा जा सकता है, देखो जैसे log e की बेस 3 अपॉन log e की बेस 2, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, इतनी बात अगर समझ में आ रही है, तब देखो लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की बेस अल्फ़ा ए प्लस लॉग की बेस अल्फ़ा बी क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है, इज इक्वल टू होता है लॉग की बेस अल्फ़ा ए बी होता है, ठीक है। कहाँ, यहाँ पर लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, लॉग की बेस अल्फ़ा ए प्लस बी में हम लोग लिख देते हैं लॉग अल्फ़ा ए प्लस लॉग अल्फ़ा बी, ठीक है, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है, इसे ऐसा नहीं करना, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब लॉग की देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, लॉग बेस ए माइनस लॉग बेस बी क्या होता है, लॉग बेस ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम्पल मैंने आपको नहीं दिया ना, इस वाले का एग्ज़ाम्पल देखो, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 2 बेस 5, तो क्या होगा, तो यार हम
क्या लिखेंगे, लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग 50 लिखेंगे, log 2 बेस 50 हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टी लॉग बेस अल्फ़ा ए माइनस लॉग बेस अल्फ़ा बी। ठीक है, तो इज इक्वल टू द लॉग बेस अल्फ़ा ए अपॉन बी होता है। ठीक है, कितनी बात क्लियर है। अच्छा अब देखो, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, बी अल्फ़ा भी पॉजिटिव होना चाहिए और अल्फ़ा 1 के इक्वल ना हो तो ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, log 2 बेस 5 माइनस log 2 बेस 6 इज इक्वल टू होगा log 2 बेस 5/6 होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका एग्जांपल एक दे दिया। अच्छा अब यहाँ पर देखो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है लॉग की पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, ए लॉग, देख रहे हो ना, ए लॉग ए एन है। ठीक है, इस तरीके से इज इक्वल टू एन। अब देखो बेस सेम होनी चाहिए, मैं किस बेस की बात, इसकी बेस और इसकी बेस सेम होनी चाहिए, इज इक्वल टू एन है। तो यार कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कि सॉरी और एक चीज़ की और भी ध्यान देना कि एन पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 के भी होना चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 2 log 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 5, ये तो अपना एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये एग्ज़ाम्पल। अब देखो छठी प्रॉपर्टी क्या है, छठी प्रॉपर्टी ए बेस लॉग, सॉरी यार, लॉग यक्स बी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, तो बी लॉग यक्स बेस ए तरीके से लिखेंगे ना। ठीक है, मीन्स इंटरचेंज होगा। ठीक है, ये चीज़ और ए और बी में इंटरचेंज होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखो इसका एग्जांपल कैसे, 2 log बेस 5 3 पे क्या होगा, 3 को 2 के प्लेस पर लाओ, 2 को 3 के प्लेस पर ले जाओ, बस इतना ही करना है। log 5 की बेस 2। ठीक है, डन है। अच्छा अब देखो और एक प्रॉपर्टी यह है कि log बेस यक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एन लॉग, इतना ही पढ़ा है ना इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन ये नहीं होता है। देखो इसका रियल क्या होता है, इसकी रियल वैल्यू एन लॉग ए की पावर एक्स। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब एन इज इक्वल टू ऑड होगा। देख रहे हो अभी तक हम लोग गलत ही पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी ठूसे जा रहे थे। और देखो और दूसरा एन लॉग यहाँ पर
यक्स जो है मॉड में आ जाएगा, ठीक है। और जब मॉड में कब आएगा, जब अपना n इवन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और कमेंट तो भर कर करना यार, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही गलती की है। मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब ठीक से बता भी नहीं पाया हूँ। तो यार जहाँ पे कमी होगी मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। कौन मेरे पे कमेंट कर रहा है, ठीक है यार। तो मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है यार। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।